और जब से मोदी जी आए तब से तो हर काम डिजिटल हो गया है। आज भी क्या मालूम पेमेंट कैश मिलेगा कि अकाउंट में ही आएगा। अब तो कवि सम्मेलन करने आओ तो मजा ही नहीं आता पैसा नहीं मिले तो, वरना 2-3 दिन बाद अकाउंट में आता है। ऐसे प्यार भी आजकल डिजिटल हो गया है। माननीय सांसद जी बैठे, मैं 4 पंक्ति सुना रहा हूं आनंद के लिए, बात पहुंच जाए तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई टकरार है, वेनसडे को चेटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है, ना ही कोई नैन लड़े, ना ही प्रेम पत्र पढ़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है, सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ प्यार। तो कहाँ यहाँ पर समय वेस्ट कर रहे हो, मैं थोड़ी देर आपको सुनाता हूँ, जहाँ जहाँ आपका मन करे। मुझे भी आपका आशीर्वाद चाहिए। जो आत्माएं अभी भी भटक रही हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको अच्छा स्थान। ये अभी आ रहे हैं क्या? अच्छा, इनको इतनी बजे का समय दिया था क्या? 12:15 बजे आए। इतनी देर तक कहाँ थे आप लोग? सुनिए कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखा रहे कर नंगे पांव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। माननीय अटल जी का चित्र लगा है। श्रद्धेय पवार जी मंच पर हैं, आदरणीय उपाध्याय जी हैं सामने आपके, और हमारे सबके लोकप्रिय सांसद बैठे हैं। मैं आपकी उपस्थिति में 4 पंक्तियां महामना को समर्पित कर रहा हूं। आज हम अगर अटल जी को याद करें तो कैसे याद करेंगे? मैं चौथी पंक्ति आपको छोड़ता हूं कि पहली बार जागा स्वाभिमान मेरे देश का, तो जगाने को राष्ट्रीय स्वाभिमान की बधाई है। कि पहली बार जागा स्वाभिमान मेरे देश का, तो जगाने को राष्ट्रीय स्वाभिमान की बधाई है। चारों ओर छाया घटा घोप अंधियारा राष्ट्र, चेतना की ज्योत को जलाने की बधाई है। वो शहीदों की आत्माएं स्वर्ग में खिल उठी, आपको पटेल वाली छवि पे बधाई है। वो भारत अटल था, अटल ही रहेगा सदा, अटल को अणुबम की अटल बधाई है। भारत अटल था, अटल ही रहेगा सदा। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आजादी का अमृत काल चल रहा है। लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या किया। मैं 9-9.5 साल का हिसाब दे रहा हूं, और मैं अगर पहला हिसाब दे दूं तो आपकी डायरी में अगर एंट्री हो जाए तो फिर आपकी तालियां प्रति उत्तर में उठनी चाहिए कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्र भक्ति वाला रंग गहरा दिया। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्र भक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सेहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो उन भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। वो लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी। वाह 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 वाह। आपके सांसद, मेरा भी छोटा भाई देवास में सांसद है। ये संसदीय काल इसलिए गौरवान्वित है मित्रों की इन्हीं के बटन दबाने से एक धारा हटी इस देश में। मैं 4 पंक्ति गा रहा हूं, चौथी पंक्ति फिर आप तक पहुंच जाए तो 2024 का इतिहास भविष्य आप सब लोगों को सुरक्षित करना है। कि शहीदों की 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर न झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे थे, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। वो लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे। भारत माता की जय तो अगली छंद पर बोलिएगा अगर आपके मन से भावना निकले तो। 23 अगस्त याद रखना। मैं फिर 4 पंक्ति आपको सुनाता हूं कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने। बाबा जी
राजूदास जी 4 पंक्तियां सुनना कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है, और वो कल फार लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चपटों का होलिया बिगाड़ दिया है। और जागी थी भवानी मेरे भारत की इंदिरा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है, और चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। झांड और सितारे, वाह 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 वाह। और ये सब क्यों संभव हुआ? भगवान राम के दरबार से एक सच्चाई पहली बार बोल रहा हूं, सच हो तो फिर आपकी तालियां चाहिए कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। हम पूरी दुनिया में सनातन के आश्रय में रहने वाले लोग हैं। 1947 में एक देश बनाया हमने, पाकिस्तान। अंतर है दोनों देशों के बीच, 75 साल की यात्रा दोनों की है, लेकिन उनका अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसते हुए मारा जा रहा है, और सनातन के आश्रय में रहने वाला अब्दुल कलाम बनकर पूरी दुनिया में पुजा रहा है। मैं तब 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपका मन मांगता हूं मैं बात सही कह दूं तो फिर आपका आशीर्वाद उठे अयोध्या से कि पूरी किस दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है, आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। वो मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है, और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। और पटेल क्या है? मैं एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व गा रहा हूं, श्रद्धेय अटल जी का स्मरण करते हुए कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने, जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने, और देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने, और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने, कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो। गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। मेरा इशारा असली गांधी से है, ताजे गांधी से मेरा कोई लेना देना नहीं। ताजे गांधी। उस भाई का पता ही नहीं कौन सी रेंज की ले रहा है आजकल। अभी यात्रा पे निकले थे, केरल से कश्मीर गए, 15 किलोमीटर भी नहीं चले, और किसान आ गए, बोले सर फसल नष्ट हो गई। तो बोले खुले में क्यों बोई थी? बताओ, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये गजेंद्र भाई बोले भैया ये बल्ब फ्यूज है। मैंने कहा नहीं, बल्ब फ्यूज नहीं, इसका स्विच खराब है। बोले स्विच कैसे खराब है? मैंने कहा माता जी इनसे ज्यादा महान है। वो छत्तीसगढ़ गई थी किसानों को मुआवजा बांटने, तो किसानों ने 500-500 रुपए इकट्ठे करके माता जी को भेंट करे। तो बोले मुझे क्यों दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत पैसे। बोले नहीं मैडम, फसल आपकी भी नष्ट हुई है। ताली बजाओ वरना उंगली यहीं रहेगी। अच्छा भैया जी, तो भैया जी बहन जी उनसे ज्यादा आगे। अभी हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में ही हमारे इंदौर में किया। बोले राम जी 13 साल के लिए वनवास गए थे। मैंने कहा 1 साल का इटली गए थे क्या? उस दिन मुझे पता लगा कि इसका सोयाबीन नहीं, इसका तो बाजरा भी खराब है। भैया जी पूछ रहे भारत माता कौन है? बताओ, अब इनको बताएं हम कि भारत माता कौन है। अरे अक्षत कुमकुम, राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है, नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है, हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना। वाह वाह वाह। अच्छा, अभी से चुनाव प्रचार शुरू? क्यों, उसमें कवि सम्मेलन नहीं कराएंगे क्या सांसद जी? ऐसे कैसे अभी से बटन दबाना है? चाहे जो दबाओ वही दबेगा। अभी तो वो बदरिया बरस रही है, भैया जी फिसल रहे हैं, इसमें कहाँ कमल का बटन दबेगा बीच में? अक्षत कुमकुम, राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है,
नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है। हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है। हाँ। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। इतना सब होने के बाद भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे मंदिर। मैंने कहा अच्छा अभी भी तुम्हारी सरकार आएगी? इतने पागल हैं हम, आने देंगे? अरे यहाँ जितने राम भक्त बैठे हैं, हैदराबाद से कोई कितना भी आवाज से गरज ले, मैं एक ही बात अयोध्या में खड़े होकर कहना चाहता हूं कि इतिहास की लिखाई है, बुजुर्गों ने बताई, घर के भेदियों ने ही तो सदा लुटिया डुबाई है। दुश्मनों की हिम्मत ना आंख मिला पाई कभी, इन आस्ती के सांपों ने ही साजिशें रचाई है। हिंदू देवी देवता की नग्न तस्वीरें बनाकर जेएनयू ने अपनी औकात ही बताई है। और बाज आ जाओ ओवीसी हरकतों से अपनी, वरना बाबरी के बाद अब तुम्हारी बारी आई है। जिंदाबाद। मैं तब कह रहा हूं कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। चाणक्य के बेटे हो ये भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे दो दो हाथ मुलाकात होनी चाहिए। वाह वाह। यदि तेरा मन रूपासक्त होना चाहता है, पूरी अयोध्या के एक एक कण कण को ये पंक्ति समर्पित कर रहा हूं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और माननीय सांसद जी, सांसद तो आप किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से बन जाते, लेकिन भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से अगर कोई सांसद हो और उसके रहते हुए अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा हो, तो एक बार तो तालियां उनके हिस्से में जानी ही चाहिए। जय श्री राम। तब मैं यहाँ के अयोध्या की जनता जनार्दन को 4 पंक्तियां भेंट कर रहा हूं पूज्य संतों की उपस्थिति में, कि यदि तेरा मन रूपासक्त होना चाहता है, दुनिया में राम जैसा रूपवान कौन है? झूठा छल बल मद कांधे लिए घूमते हो, सोचो श्री राम जैसा बलवान कौन है? 14,500 पेज का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर करके 24 वकील खड़े करके पूछा था कि राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए, और 5 अगस्त को पहली ईंट मोदी जी ने रखी तो वही हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, सुंदरकांड कर रहे थे। याद रखना, ऐसी भी सरकार इस देश में आई थी जो विदेशों से मशीन मंगाकर, राम सेतु काल्पनिक है, रामचरितमानस उपन्यास है, और राम सेतु तोड़ने के लिए मशीनें बुलवाई गई थी। हमने तब भी कैमरों के सामने सीना ठोक कर कहा था कि काशी मथुरा को तोड़ा, तोड़ी राम जन्मभूमि, लूटा सोमनाथ, सारे मुगलों के पाप हैं। 3,500 मंदिर भारत में तोड़ डाले, कुर्सियां बचाने और पाने वाले जाप हैं। तुष्टिकरण तो कभी धर्म परिवर्तन है, वोटों के लिए जो अपनों ने किए पाप हैं, और आस्था का राम सेतु तोड़ने चले थे आप। ऐसा लगा कुछ नेता यहाँ मुगलों के बाप हैं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। तब मैं 22 जनवरी की पीठिका में आपको 4 पंक्ति भेंट कर रहा हूं कि यदि तेरा मन रूपासक्त होना चाहता है, दुनिया में राम जैसा रूपवान कौन है? झूठा छल बल मद कांधे लिए घूमते हो, सोचो श्री राम जैसा बलवान कौन है? माननीय सांसद जी, आपका आभारी हूं। इस कवि सम्मेलन में आया ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज आपने जिनकी ड्यूटी लगाई थी मुझे रामलला के दर्शन करने की, हमारे वो चेयरमैन साहब कोऑपरेटिव के, और हमारा एक अमन जिसका आज जन्मदिन है, एक बार अमन चौरसिया के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। भगवान उन्हें लंबी आयु दे। इन दोनों ने जिस शिद्दत के साथ भगवान रामलला के दर्शन कराए, मैं 4 पंक्ति आपको भेंट कर रहा हूं कि यदि तेरा मन रूपासक्त होना चाहता है, दुनिया में राम जैसा रूपवान कौन है? झूठा छल बल मद कांधे लिए घूमते हो, सोचो श्री राम जैसा बलवान कौन है? पिता पुत्र भाई राजा सेवक है होते कैसे, पढ़ो मानस राम जैसा गुणवान कौन है? और राम नाम पूंजी तेरे हृदय विरासती है, दुनिया में तुझसे बड़ा धनवान कौन है? जय जय। रोम रोम में रमे हैं मेरे प्रभु सीताराम,
सीताराम 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 गाएंगे, साधु संत कार सेवकों का बलिदान राम भक्त जीवन में भूल नहीं पाएंगे। राम जी के मंदिर पे ध्वजा लहराएगी तो अंबर से कोठारी के लाल मुस्काएंगे। राम जी के मंदिर पे ध्वजा लहराएगी तो अंबर से कोठारी के लाल मुस्काएंगे। और भारत क्या, विश्व में जलेंगे दीप। 22 जनवरी को फिर दीपावली मनाएंगे। भारत क्या, विश्व में जलेंगे दीप। भारत क्या, विश्व में जलेंगे दीप। भारत क्या, विश्व में जलेंगे दीप। 22 जनवरी को फिर दीपावली मनाएंगे। तो अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के। मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी को इसलिए गाली नहीं दे रहे कि मोदी जी काम अच्छा नहीं कर रहे, सारे मोदी जी को इसलिए कोस रहे हैं कि इनको बुरा नहीं करने दे रहे। वरना 75 साल में पहला प्रधानमंत्री है जिसने जिस दिन से शपथ ग्रहण करी इस समय तक एक भी घंटे की छुट्टी नहीं ली अपने काम से। आप तो खुद के प्रतिष्ठान 7 दिन में 1 दिन बंद करके आनंद लेते हो, घर में बैठ के भजिए तलवा के खाते हो। 75 साल में पहला प्रधानमंत्री है जो एक खानदान की समाधियों को दिल्ली में छोड़कर कभी रामलला के दर्शन करने आता है, कभी मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा को प्रणाम करने के लिए जाता है। और अगली बात पर तो घर तक ताली बजाओगे मेरे प्यारे मित्रों। 75 साल में पहला प्रधानमंत्री है जो परीक्षा के पहले हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों से बात करता है। इस बार 37 लाख से ज्यादा बच्चों ने बात करी। एक बेटी मेरी भी है जिसने 12वीं पास करी है। तो लोगों को तकलीफ हो रही, बोले तो बच्चों से बात कर रहा है, तो बच्चों से बात कर रहा है। मैंने कहा उसके थोड़ी है। हमारा प्रधानमंत्री लाखों बच्चों से बात कर रहा तो तकलीफ हो रही है। आपका प्रधानमंत्री 10 साल तक एक ही बच्चे से बात करता रहा। वो बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा है, उसको यही पता नहीं आली जमीन में बोते हैं कि पेड़ पे लगता है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में आए थे प्रचार करने, तो भैया जी ने कह दिया मैं पांडव हूं। अरे जैसे ही कहा मैं पांडव हूं तो शिवराज सिंह जी फ्री बैठे थे। उन्होंने कहा पांडव है तो द्रौपदी बता। तो सिर खुजाने लगा। पीए को बुलाया, बोले पांडव कौन था? तो पूरा पांडाल मौन था। पीए ने कहा सर वो था नहीं थे। बोले जो भी हो बताओ यार, तुम तो पांडव ही कह रहे थे। तो द्रौपदी मांगने लगे। अब पीए तो पीए होता है भैया, ये बड़े लोग पीए रखते हैं। हालांकि सांसद जी का पीए अमित तो बहुत बढ़िया आदमी है, और जब तक हम कल लखनऊ नहीं पहुंच जाए तब तक तो बहुत ही बढ़िया है। अभी नहीं, जब तक मिलने जाए तब तक। हाँ नहीं, जब तक लखनऊ नहीं पहुंच जाऊं मैं तब तक। और आप अच्छे हैं तो आपका पीए भी अच्छा है, वरना लोगों के पीए इस समय पीए होते हैं। मैं बहुत दिनों के बाद ऐसा जननेता देख रहा हूँ, सांसद देख रहा हूँ जो अपनी जनता के बीच बैठकर कविता सुन रहा है। वरना सांसद विधायक केवल उद्घाटन करके निकल लेते हैं, वो सुनते उनते नहीं, भले वही करा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे जनता ने कष्ट भोगा है आज रात भर, लेकिन सांसद जी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा, पीए ने कहा अब इसको कैसे समझाऊं पांडव कौन? तो पीए होता है। जो समस्या का समाधान मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक के पास नहीं, वो पीए के पास है। पीए ने बी आर चोपड़ा की सीडी बुलाई और उसको दिखाई। 3 नंबर लगानी थी, 6 नंबर लग गई। और द्रौपदी के चीरहरण वाला दृश्य लग गया। एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, 5 लोग सिर झुका के बैठे, इधर वाला खींच रहा है, ऊपर से एक आदमी को कोई काम नहीं है तो वो साड़ी बढ़ा रहा है। भाई साहब ने दृश्य पहली बार देखा, उसने पीए को बुला के डांटा। बोले क्या चल रहा है? एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, 5 लोग सिर झुका के बैठे हैं। पीए ने कहा सर यही पांडव है। बोले निकालू जूता? ये बताने की क्या जरूरत थी, इधर वाला बता देता। बोले सर उधर वाले खींच रहा है। अब उसका ध्यान ऊपर गया कि यार ये आदमी ढंग का है जो साड़ी बढ़ा रहा है। उसने कहा ये बता देता। पीए ने कहा सर ये तो बता ही नहीं सकता, ये हमारे भगवान है, इनकी 16,108 रानियां थी, अपना तो बोनी बट्टा ही नहीं हुआ अभी तक।
ये लोग हमसे पूछ रहे हैं भारत कौन है। इशारा मेरा समझो मित्रों, गंभीर चुनौतियों के दयार पर खड़ा ये देश, जो लोग गठबंधन बनाकर इस देश को लूटना चाहते हैं, मैं एक इशारा करके जा रहा हूं भगवान राम की नगरी में कि राष्ट्रभक्त नौजवानों, भारती पुकारती है, मां के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां, वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब इन काले अंग्रेजों से भी देश को बचाओ। वाह 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 वाह। एक ही संकल्प करना कि अक्षत कुमकुम राष्ट्रभक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है। हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है। ये देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना। चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती। स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है। और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। भारत माँ के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इससे बचाना है। मेरी बहन मुमताज को आपने सुना, मैं मुमताज और शशिकांत यादव के बीच खड़े होकर 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा। और हिंदुस्तान के 90 नहीं 98% लोग इसी धारा के हैं जिस धारा की बात मैं कर रहा हूं। क्योंकि हम जिस 1 घंटे की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं, हम सनातन की रक्षा का संकल्प कर अपने प्राणों को उत्सर्ग तक कर देंगे। लेकिन इस बात का संकल्प भी निभाएंगे कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान, 2 अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम। गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह 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 वाह। और इस भाव को जीने वाले लोग, इस भाव का बीजारोपण करने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, इस भाव का संस्कार हमें कविता में सिखाने वाले जमनालाल उपाध्याय जब इस मंच पर हैं, तो फिर मैं 4 पंक्तियां कह रहा हूं कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा। अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। पर वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं। और वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। वाह वाह वाह। और 2 पंक्तियां बहुत धीरे से कहूंगा मित्रों, बहुत जोरदार तालियां आपकी चाहिए कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना तुमसे रूठेगा। अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। पर वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं। वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता। माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। तो भारत के जन जन के मन में अब मूरत एक बसाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। और ये चरण में उन शहीद परिवारों को समर्पित कर रहा हूं जिनका शहीदी पर्व आज से शुरू हुआ है। 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक इस देश में गुरु परंपरा के परिवार की जो शहादत हुई है, केवल 4 पंक्तियां सुनना कि इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को। हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को। भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। वाह वाह। भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। इतिहासों के इन पृष्ठों को पढ़ना और पढ़ाना है।
देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। अटल जी के जन्मोत्सव पर एक ही संकल्प करिएगा कि उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो। वंदे मातरम जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे। घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत। लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचे, नहीं किसी को कोई भय हो। एक साथ सब मिलकर बोले, भारत माता की जय हो। बार बार सब मिलकर बोले, भारत माता की जय हो। साथ साथ सब मिलकर बोले, भारत माता की जय हो। आइए मित्रों, आपने मेरा पूरी रात बहुत साथ दिया। अब एक भी व्यक्ति उठेगा तो मुझे थोड़ी सी निराशा होगी। जिन 2 कवियों को सुनने के लिए हमने इतने कवियों को बर्दाश्त किया है। डॉक्टर हरिओम पवार, जिस कवि का स्वयं इतना सम्मान करते हैं कि मुझे याद है कि वो अपने घर से निकलकर अयोध्या आए, अयोध्या आकर आदरणीय के घर गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, उनका वंदन किया, उनका अभिनंदन किया, फिर उन्हें मेरठ बुलाया, फिर उनका अभिनंदन किया। और आज भी आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने उन्हें कुछ आदेशित किया तो जो हरिओम पवार अपनी शर्तों पर कविता पढ़ने के पहचान रखते हैं, उन्होंने कहा, उपाध्याय जी, जहां जहां आपके शब्द गिरेंगे वहां वहां मैं पांव के बल नहीं सिर के बल पहुंचने की कोशिश करूंगा। जिस कवि का, अगर हमारी हिंदी कविता का अमिताभ बच्चन इतना सम्मान करता हो, जिस कवि का डॉक्टर हरिओम पवार इतना सम्मान करते हो, उस कवि का हम कितना सम्मान करते होंगे। मैं चाहता हूं आपके अपने कवि, इस अयोध्या के कवि, अयोध्या की सुगंध को पूरी दुनिया में अपनी शायरी के माध्यम से केवल पहुंचाया नहीं है, अमर करने वाले एक ऐसे कवि आज हैं। तो हम उन्हें प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया हिंदी की वाचिक परंपरा में कुछ कवियों को वर्षों तक याद रखेगी, उसमें अगर एक नाम अयोध्या का होगा तो वो जमुना प्रसाद उपाध्याय का होगा। मैं अपने शहर के एक शायर असर इंदौरी का एक शेर उनके चरणों में रख रहा हूं कि बेशक तू है बादशाह, मैं हूं एक फकीर, तेरा पीर कुबेर है, मेरा पीर कबीर। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए।